बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति में इशारा करती हुई उंगली का क्या अर्थ है, आइए जानते हैं। भारत में आजकल भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की यह फोटो हर तस्वीर में दिखाई जा रही है। आज जानते हैं इसका मतलब क्या है। इसे एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक बार एक लड़का अपने पिता के साथ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की एक भव्य रैली में गया। वापस घर आने पर अपने पापा से प्रश्न पूछने लगा। लड़के ने कहा, पिताजी, बाबा साहब हमेशा सूट बूट में ही क्यों रहते थे? पिताजी ने कहा, बेटा, बचपन में ही वो कड़वी यातनाएं झेली थी जो आज का कोई भी व्यक्ति नहीं झेल सकता है। जब उन्हें पाठशाला में पानी पीने के लिए किसी भी सौर जाति के शिक्षक अथवा चपरासी पर निर्भर रहना पड़ता था, क्योंकि कोई अछूत अपने हाथ से पानी नहीं ले सकता था। उस समय अपने देश भारत की यह स्थिति थी। बड़ौदा के महाराज गायकवाड़ ने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को स्कॉलरशिप देकर पढ़ने के लिए विदेश भेजा। जब वे पढ़ लिख कर भारत वापस आए तब भी स्थिति वैसी ही थी जैसी बाबा साहेब छोड़ के गए थे, क्योंकि बाबा साहेब को लगता था कि देश के अछूतों को आज़ादी से कहीं ज़्यादा समानता की आवश्यकता है। तब जाकर बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारत में समाज सुधारक का कार्य किया, क्योंकि उन्हें लगता था कि मेरा समाज भी अच्छे कपड़े पहने। यदि मैं सूट बूट में रहूँगा तो मेरा समाज प्रेरणा लेकर और आदर्श मानकर खुद भी सूट बूट पहनेगा। लड़के ने कहा, ठीक है पिताजी, आज से मैं भी सूट बूट पहनूंगा। फिर लड़के ने पूछा, अच्छा पिताजी, बाबा साहब की जेब में हमेशा पेन अर्थात कलम क्यों रहता था? इस पर लड़के के पिताजी ने कहा, तुमने आज बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। कलम होने का मतलब है शिक्षित होना सबसे जरूरी काम है, और वो सिर्फ कलम नहीं है बल्कि पीड़ित और शोषित लोगों को गुलामी से मुक्त करने की वह आधुनिक तलवार है। उसी कलम से आगे चलकर बाबा साहब ने भारतीय संविधान लिखा। लड़के ने फिर अपने पिताजी से कहा, पिताजी, आज से मैं भी अपने जेब में कलम लगाऊंगा और खूब पढ़ाई करूंगा। लड़का आगे अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, मैं आपसे आखिरी प्रश्न पूछ रहा हूँ, बाबा साहब उंगली का इशारा क्यों करते हैं? आखिर इसकी क्या वजह थी? और उनके हाथ में कौन सी किताब है? पिताजी ने कहा, तुमने बहुत अच्छा और तर्कपूर्ण प्रश्न पूछा है बेटा। उनके हाथ में जो किताब है उसका नाम भारतीय संविधान है। इस संविधान से भारत देश चलता है और ये संविधान बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया है। इतना जातिवाद होने पर भी हमारे बाबा साहब ने हार नहीं मानी। वो लड़ते रहे और अंत में ऐसा संविधान बना दिया कि ना कभी ऐसा बना है और ना ही कभी बनेगा। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान अपने देश भारत का है, और मैं एक गर्व से कह सकता हूँ कि मैं इस भारत देश का निवासी हूँ। इसी संविधान से सभी को समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व को बल मिलता है। और हाँ, उंगली के इशारे का मतलब है तुम ही इस देश के शासक हो। जाओ, पहले इस संविधान में दिए गए अपने कर्तव्य और अधिकारों को जानो, और फिर अपने में से योग्य व्यक्ति को संसद भेजो जो आपके हक और अधिकारों को उठा सके। अगर इस संविधान को सही मायने में अमल में लाना है तो योग्य लोग संसद में चाहिए। वह अपने उंगली से यह संबोधन करते हैं कि अपने भले के लिए संसद, स्कूल, कॉलेज में जाओ। फिर लड़का ने कहा, मैं भी बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलूँगा। वैसे तो बाबा साहब कहते हैं कि मेरी जय जयकार करने की अपेक्षा मेरे बताए हुए मार्ग पर चलो। नमो बुद्धाय।